हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर यूजर हैं तो आपने कभी ना कभी कमांड प्रॉम्प्ट का यूज तो डेफिनेटली किया ही होगा। दोस्तों, कमांड्स कॉमन हैं, बेसिक हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन कमांड्स के बारे में जानकारी रखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 5 कमांड्स बताने वाला हूं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इन कमांड को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। जी, तो हमारे पास फर्स्ट कमांड है आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है? फ्रेंड्स, इसको अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर का, अपने पीसी का आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकें, यानी आईपी एड्रेस को चेक कर सकें, तो हम इस कमांड की मदद से कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करके आसानी से आईपी एड्रेस को देख सकते हैं। जी, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर विंडो को ओपन करेंगे। विंडो को ओपन करके आपने यहाँ पर लिखना है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट किया और एंटर कर दें। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट का पेज ओपन हो गया है। तो जस्ट हमने इधर लिखना है आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग लिखें और एंटर कर दें। तो दोस्तों ये देखें, हमारे पास हमारे कंप्यूटर का, हमारे पीसी का आईपी एड्रेस शो हो गया है। आप दोस्तों किसी भी कंप्यूटर का ऐसे आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि इंटरनेट का अवेल होना ज़रूरी है। इंटरनेट आपके पीसी में ज़रूर होना चाहिए। जी, तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है mkdir। दोस्तों, मेक इसका पर्पस क्या है? इसको हम फोल्डर क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो दोस्तों, कमांड वैसे तो आप सब जानते हैं कि फोल्डर नॉर्मली तौर पर आप जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे जाके फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जीनियस वे से, एक यूनिक वे से आप फोल्डर को क्रिएट करो, तो आप इस कमांड की मदद से कमांड प्रॉम्प्ट में जाके फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों हम विंडो को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट अगेन वैसे ही। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर हमारा फोल्डर क्रिएट हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे cd स्पेस दे के डेस्कटॉप और इंटर कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो फोल्डर बनाना चाहते हैं, किस नेम से बनाना चाहते हैं, तो फर्ज करें मैं अपने नाम से ही बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अपने नाम से नवीद के नाम से फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा mkdir और साथ स्पेस देके जिस नाम से आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, नवीद, और इंटर कर देंगे। तो देखें दोस्तों, हमारे डेस्कटॉप पर जो फोल्डर क्रिएट हो गया है मेरे नाम से। तो देखा दोस्तों, हमने कितनी आसानी से कमांड प्रॉम्प्ट से इस कमांड के जरिए फोल्डर को क्रिएट कर लिया है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास कमांड है टास्क लिस्ट। इस कमांड का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में तमाम रनिंग एप्लीकेशंस को देख सकें, तो आप इस कमांड की मदद से आसानी से रनिंग मोड में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको आसानी से देख सकते हैं। जी, तो दोस्तों हमने अगेन कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया और यहाँ पर जस्ट टाइप करना है हमने टास्क लिस्ट। टास्क लिस्ट दोस्तों हमने टाइप किया और इंटर कर दें। तो दोस्तों ये देखें, तो हमारे सामने जितनी भी रनिंग मोड में एप्लीकेशन थी हमारे पीसी में, वो हमारे सामने सारी शो हो रही हैं। तो इस तरह दोस्तों आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके पीसी में कौन सी एप्लीकेशन इस वक्त रनिंग मोड में हैं। जी, तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है टाइप। आप इस कमांड की मदद से इजीली किसी भी टेक्स्ट फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट में इजीली रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम इस कमांड के बारे में। जी, तो दोस्तों अगेन हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया और यहाँ पर जस्ट हमने टाइप करना है cd डेस्कटॉप। डेस्कटॉप दोस्तों, क्योंकि डेस्कटॉप पर हमारी फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर डेस्कटॉप लिखा और इंटर कर दें। तो यहाँ पर जस्ट दोस्तों हमने यहाँ पर टाइप करना है टाइप स्पेस जो फाइल का नेम है, जिस नेम से फाइल हमारी डेस्कटॉप पर पड़ी है। तो यहाँ पर हमारी फाइल का नेम है नवीद, साथ हमने एक्सटेंशन ऐड करनी है। तो हम हमारी फाइल की जो एक्सटेंशन है वो है टेक्स्ट, यानी .txt, और यहाँ पर हम राइट करेंगे .txt और इंटर कर दें। तो ये देखें दोस्तों, हमारी फाइल में जो भी टेक्स्ट था वो कमांड प्रॉम्प्ट में शो हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या ये वही टेक्स्ट है जो कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हुआ है। तो हम फाइल को ओपन करके देखते हैं। जी, तो दोस्तों ये वही टेक्स्ट है जो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट में शो हुआ है। तो इस तरह दोस्तों आसानी से आप कमांड प्रॉम्प्ट में किसी भी फाइल से टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं। जी, तो फिफ्थ और लास्ट कमांड हमारे पास है कलर। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप कमांड प्रॉम्प्ट के टेक्स्ट को कोई कलर दें, मीन्स के उसका कलर चेंज कर दें, तो आप आसानी से इस कमांड की मदद से उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जी, तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया और यहाँ पर हमने जस्ट टाइप करना है कलर, और साथ हम आप किसी भी कलर का नेम दे सकते हैं। हम रेड टाइप कर देते हैं और इंटर कर दें।
तो जी दोस्तों, ये देखें आपके हमारे सामने कलर्स की जो लिस्ट है वो शो हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट के टेक्स्ट का कलर रेड हो, तो आप रेड की वैल्यू ये साथ रेड की वैल्यू को टाइप करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमांड प्रॉम्प्ट के टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो, तो आप ग्रीन की वैल्यू को टाइप करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पर टाइप करेंगे कलर, और हम अपने टेक्स्ट को ग्रीन करवाना चाहते हैं तो यहाँ हम टाइप करेंगे 2 और इंटर कर दें। तो ये देखें दोस्तों, हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट के टेक्स्ट का कलर था वो ग्रीन हो गया है। तो इस तरह दोस्तों आप कमांड प्रॉम्प्ट के टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी तमाम आइंदा आने वाली वीडियो आपको जरूर मिल सकें। तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलता हूं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।